welcome to the fourth episode of the Most Serious podcast. Today's episode is going to be a bit different from the previous ones because in today's episode we talk in Hindi and we talk about ancient Indian culture. We talk about Vedas, we talk about the holy texts, scriptures. We also discuss how different the Indian culture is from probably all the cultures that are present in this world and also how rich it was. Let's get into the episode now. So today we have our a very special guest for our fourth episode, and today's episode is going to be also a bit different from the previous ones because we're going to do it in Hindi. तो आज के एपिसोड में I have a college friend with me, Siddharth. Welcome, Siddharth. हाय रिपू, इट्स प्लेजर टू बी हियर। आज का एपिसोड भाई आज लोग तो हिंदी में सोएंगे भाई, आज मजे आएंगे। तो आज का एपिसोड हमने स्पेशली डिसाइड किया कि हम लोग हिंदी में करेंगे बिकॉज जो टॉपिक है हमारे आज के एपिसोड का और वो काफी ज्यादा हिंदी से रिलेटेड है। इट इज अबाउट आज हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट एंशिएंट इंडियन कल्चर। तो एंशिएंट इंडियन कल्चर जैसे कि मैंने बोला कि आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सिद्धार्थ, पहले तो मतलब आई वांट टू नो कि तेरा पहले इंट्रोडक्शन क्या था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हमारी जनरेशन में दे नॉट वेरी मच इनटू स्पिरिचुअलिटी और माइथोलॉजी और फाइंडिंग अबाउट what was in the ancient times, what happened. So तेरे को first experience, when did you get the taste of like ancient Indian culture? एक्चुअली आई एम मतलब मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ हूँ जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव करती है एंड उसी के लाइक बोलते हैं ना कि पेड़ की जैसी छाँव में रहोगे तो तुमको भी वैसे ही उतनी वो मिलेगी। जैसे बड़े पेड़ की छाँव के अंदर रहोगे तो तुम ज़्यादा सेफ रहोगे, और अगर एक पौधे के नीचे बैठे हो तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब मेरे घर में ऐसा नहीं होता था कि भाई नाम के लिए पूजा करवा रहे हैं, बस ऐसा नहीं है। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा थोड़ा पता लगा। एक बार व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, तो क्या हुआ था कि मैं बैठा हुआ था, मैं अपना होमवर्क कर रहा था। तो जैसे हमारे जो स्पिरिचुअल चैनल्स होते हैं जिसपे बाबा रामदेव वगैरह लोग आते हैं, लाइक आस्था भजन। सो वी टेक आस्था भजन। तो वहाँ पे एक्चुअली एक पुराण होता है, श्रीमद् भागवत पुराण, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। इट्स डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। सो व्हाट हैपेंड वाज, उन्होंने एक चीज़ बोली थी इंडिया के बारे में। तो उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने बोला था कि आज हमारे मतलब आजकल के जो फेमिनिस्ट हैं, टू बी इन स्पेसिफिक, या बहुत सारे लोग हैं आजकल ऐसे बात बनाते कि भाई इंडिया में तो लड़कियों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, इंडिया में लड़कियां सेफ नहीं है, विच इज़ काइंड टू बी ट्रू इफ़ यू गो थ्रू द फैक्ट्स। बट इफ़ यू गो थ्रू द कल्चर, there is not a single culture which thinks of women to be a god. आप कोई भी उठा लो, कहीं पे किसी भी फीमेल को ऐसे नहीं मानते कि हाँ भाई ये एक फीमेल एनर्जी भी गॉड हो सकती है। लेकिन हम सिर्फ हमारे भारत में ही जो फीमेल एनर्जी है उसको हम गॉड मानते हैं, और ऐसा वैसा नहीं, छोटा नहीं। लाइक लक्ष्मी, सरस्वती, द Saraswati being the goddess of knowledge, Lakshmi being the goddess of money. And it is also believed that, like for example, नवरात्र चल रहे हैं, तो I have to say this कि जो कहते हैं जिसको मातृशक्ति, वो क्या है कि जब कोई डीमन होता है तो उसको विष्णु और रुद्र खुद मिलके भी नहीं मार सकते, तो तब दे कॉल और सीक द हेल्प ऑफ दैट फेमिनाइन पावर। तो मतलब हमारे इसमें इतना ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दे रखी है कि भाई विष्णु और रुद्र मिलके भी उन डीमंस को नहीं मार सकते, तब वो उनके पास जाते हैं और तब महाकाली आके उनको मारते हैं, शुम निशुम टू बी दैट डीमंस। सो मतलब वहाँ से मेरे को पता चला भाई ये तो सही चीज़ है यार, ये तो काफ़ी सही चीज़ है। फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा और इसके अंदर देखा। एक्चुअली मैं क्या था ना, बीच में जब पहले जो OMG वगैरह जो पी की मूवी आई थी, जिसमें थोड़ा थोड़ा मतलब लोगों को कर देते हैं कि हाँ भाई शिव जी के ऊपर जल क्यों चढ़ाते हैं, दूध वेस्ट होता है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा पड़ गया था, हाँ भाई यार क्यों करते हैं ये, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मेरे को
धीरे-धीरे उसके बारे में पता लगा और वो क्यों गलत है ये भी पता लगा। एक्चुअली इन मूवीज़ का क्या है ना, ये मूवीज़ में दिखाते ही ऐसा है कि जैसे एक बंदा बैठा होगा, वो टीवी पे देख र लाइक जो उसका लॉयर था, वो क्या करता है, वो अपनी टीवी पे देख रहा होता है कि उन केस के बारे में देख रहा होता है, तो वो कहता है शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हैं? फिर वो बोलेगा, हाँ भाई, ये बात तो सही बोल रहा है। सो दे प्ले विद द साइकोलॉजी कि मतलब उसको ऐसा दिखा देते कि हाँ भाई, बात तो सही बोल रहा है, तो ऐसा आपको भी लगने लगेगा कि हाँ भाई, ये तो सही है। सो फिर मेरे को मतलब ऐसा, द थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज़ जो हिपोक्रेसी मतलब आज के टाइम में फैली हुई है, अगर किसी को एंशिएंट इंडिया के एंशिएंट भारत के बारे में अच्छे से पता है, सो देन ही विल नेवर थिंक ऑफ दैट कि ऐसा भी कुछ है, मतलब जो आज हिपोक्रेसी चल रही है। सो मेरे को ऐसे पता लगा। वाओ, दैट्स अमेजिंग यार। मतलब सबकी, और आई थिंक ये चीज तो मैं भी बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ कि जो हमारे पास्ट में या फिर जो हमारे कल्चर में वैल्यूज हैं, और स्पेशली हाउ हाई इन रिगार्ड्स वी होल्ड वुमेन इन आवर कल्चर, दैट इज वेरी यूनिक आई थिंक पूरी दुनिया में। तो जैसे कि तूने बताया कि बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है, मतलब हमें बहुत सारे रिचुअल्स के पीछे मीनिंग नहीं पता, एंड इसलिए वी टेंड टू क्रिटिसाइज, या हम उनके ऊपर कुछ वो ब्लेम लगा देते हैं कि यार इसका कोई सेंस नहीं है, सो व्हाट्स द पॉइंट इन डूइंग इट। तो ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि हम लोग आई थिंक अब अपने व्हाट यू से कल्चर के बारे में भूल चुके हैं। तो जैसे आई थिंक जिनमें सबसे ज्यादा मेरे को जो इंटरेस्टिंग लगती हैं, दैट आर पर्टिकुलरली वेदास, कि जो हमारे होली टेक्स्ट थे या फिर जो स्क्रिप्चर्स पहले लिखे गए थे, जिनमें लोग कहते तो हैं कि उनमें इमेंस अमाउंट ऑफ नॉलेज है, बट पीपल डोंट रियली नो, और दे आर नॉट अवेयर अबाउट द वेल्थ ऑफ नॉलेज दैट इज प्रेजेंट इन दोज वेदास। सो आई वांट कि तू थोड़ा सा हम लोगों को एजुकेट करे, या मे बी उस बारे में बताए कि व्हाट आर द वेदास ऑल अबाउट, और लाइक क्या चीज लोग मिस आउट करते हैं if they don't ever research, or they don't even try to explore the Vedas. तो पहले तो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि एक्चुअली वेदास मैंने भी नहीं पढ़े हैं, बट जो मेरे पास नॉलेज आई है, वो मैं ये मान सकता हूँ कि वो क्रेडिबल है, वो रिलायबल नॉलेज है, इतना मैं मान सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास सारी नॉलेज है, बट जो है वो क्रेडिबल है। तो अब मैं बताता हूँ एक्चुअली वेदास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, हु रोट वेदास? तो इसका आंसर ये है भाई कि वेदास किसी ने नहीं लिखे हैं, वो ओरिजिनेट हुए हैं जो द सुप्रीम एलिमेंट है नारायण, उनकी ब्रेथ से। तो वेदास एक्चुअली जो अर्थ एक्चुअली जो ब्रह्मा है ना, उनके पास भी वेद नहीं थे, तो भगवान ने उनको अपनी ब्रेथ से जो वेद बने हैं वो दिए हैं। तो वेदास में अब जैसे वेदास में सब कुछ है यार, सब कुछ, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। लाइक मंदिर कैसे बनाना है, मंदिर की एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है, उसकी एक मेजरमेंट होती है प्रॉपर, और उस वो बनाना मतलब वेदास के हिसाब से मंदिर बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, एक एक प्रिसीजन चाहिए होती है। जैसे अगर हम थोड़ा साउथ में जाएंगे इंडिया के, तो वहाँ पे एक मंदिर है, मेरे को उस मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा, वो मतलब जैसे ग्राउंड लेवल है, तो उसके 5 to 6 फ्लोर्स नीचे बेसमेंट पे हैं, और वो जो पूरा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, वो सिर्फ एक माउंटेन को कार्व करके बना है। मतलब उसके अंदर कुछ वो नहीं हुआ, ऊपर से लेके उन्होंने नीचे, मतलब अगर हम नीचे से ऊपर करें तब भी मानते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊपर से लेके नीचे उसको क्रेव करते करते बनाया है, और इतनी अच्छी प्रिसीजन है। तो एंशिएंट इंडिया में तो भाई हमारे पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं यार किसी के पास, मैं तो ये बोलता हूँ, आज के टाइम की बात नहीं कर रहा, हमसे ज़्यादा नॉलेज और कल्चर किसी के पास है ही नहीं। तो वेदास, अब जैसे सामवेद है, सामवेद में भाई हर चीज़ है, शादी कैसे करनी है, शादी हमारे यहाँ पे ऐसे शादी नहीं होती अमेरिका की तरह कि भाई एक बार शादी कर ली, उसके बाद 2-3 बार डिवोर्स हो गए, फिर से शादी कर ली, फिर लास्ट में डिवोर्स ही है बंदा। लास्ट में मैं एक ना चैनल देख रहा था, तो उसमें वो बंदा बता रहा था कि जो जापान है ना, वहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन है, जो ओल्ड एज है, मतलब जो ओल्ड वाले, उसमें अबव 60 जो आती है, उसमें क्या है कि वो मैरिड ही नहीं है, मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन। तो क्या करते हैं, अकेले रूम में रहते हैं, और वो इतने ज़्यादा ओल्ड हैं कि वो कब मर जाए उनको खुद को नहीं पता। वो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि
वो मर जाते हैं और 1-1 महीना हो जाता है और आस-पास के नेबर्स को ये नहीं पता होता कि घर मतलब उनके पड़ोसी कोई मरा हुआ है। और जब धीरे-धीरे स्मेल आने लगती है तब पुलिस-वुलिस बुलाते हैं, तब पता लगता है कि हाँ, भाई मरा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे ये नहीं कि भाई शादी कर ली, डिवोर्स-विवोर्स हो गया, नहीं। हमारे यहाँ पे 7 जन्म तक उसको मतलब करके रखते हैं कि इन दोनों की सोल जो होगी, आगे 7 जन्म तक एक साथ रहेगी, बेशक कैसे भी हो। तो और मैं एक्चुअली मैं देख रहा था यूट्यूब पे, एक कपल है जो मतलब रशियन था। तो उन्होंने क्या कहा कि शायद वो अमेरिकन था, नहीं हाँ, वो रशियन था। तो वो क्या गए थे, वो अमेरिका में घूमने गए थे। And then they found the Hare Krishnas, there are people, Hare Krishnas of ISKCON, which usually chant name Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Hare Hare। तो उन्होंने वहाँ पे ऐसे अमेरिका में कल्चर अच्छा है हरे कृष्णा का काफ़ी, वहाँ पे उन्होंने जाके देखा और वहाँ से उनको नॉलेज मिली। तो उन्होंने क्या किया, वो भारत आए और उन्होंने कहा कि भाई हम अपने रिचुअल से नहीं करेंगे, हम सनातन धर्म के जो रिचुअल्स हैं उनके हिसाब से शादी करेंगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं कि मतलब 1-2 दिन के लिए चलेगा, ये चलता लंबा है भाई। तो हमारे यहाँ पे डिवोर्स इतने नहीं होते, मतलब यहाँ का जो एक बोलते हैं ना, एक डिवोर्स हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होते। नहीं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट थी, बट लाइक थोड़ा और आई वुड वांट टू नो कि जैसे ये तूने एक शादी से एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आई थिंक वेदास का, बट व्हाट्स मोर लाइक कि what does an individual miss out if they don't ever encounter the Vedas या फिर don't even try to explore them, कुछ ऐसा? दे मिस आउट ऑन द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं तो पहले तो मतलब उसके अंदर वेदास के अंदर है कि लाइफ एक अच्छी लाइफ जीनी कैसे है। तो अब लाइफ जीनी कैसे है, ये तो बात की बात है। पहले तो ये है कि मिली क्यों है भाई, लाइफ मिली क्यों है, मतलब क्या है ये लाइफ, क्यों, मतलब कभी ऐसा सोचा है कि हम क्यों जिंदा हैं, धीरे धीरे क्यों इवॉल्व हुए हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हमारे अंदर लाइफ आई कहाँ से। अगर बोलते हैं कि जो हार्ट होता है वो बीट करता है, तो जो पंपिंग होती है उसकी वजह से ब्लड फ्लो करता है, ब्रेन तक जाता है, ऐसे किडनी लिवर सब ऑर्गन्स अपने काम करते हैं। लेकिन हमने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि अगर उसके अंदर से एक बार लाइफ चली गई, तो बेशक आप मशीन से भी हार्ट को पंप कर लो, कभी उसके अंदर वो जिंदा नहीं होने वाला आदमी। अगर आपने एक बार मछली निकाल ली पानी में से, तो अब 2 घंटे वापस बाद में उसको डालोगे पानी के अंदर तो जिंदा नहीं हो जाएगी। तो लाइफ आई कहाँ से। तो वेदास के अंदर है, बेसिकली वेदास और सब पुराण के अंदर, सब उपनिषद के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम। तो इसका मतलब, मेरी वोकैबुलरी बहुत गंदी है संस्कृत में, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे पास 84 लाख योनिज होती हैं। तो पहली बात तो ये देखने की बात है कि इन्होंने 84 लाख, इनका प्रिसीजन बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर आप बिल्कुल मटीरियलिस्टिक उससे जाओ तो 84 लाख यूनिज होती क्या हैं, ये होती हैं कि भाई हम पहले 84 लाख बार बॉर्न होंगे, जन्म लेंगे, जो हमारी सोल है 84 लाख बार जन्म लेगी, फिर हम आएंगे ह्यूमन बीइंग बन के। इतने सारे जन्म लेने के बाद हम बनेंगे ह्यूमन बीइंग। अब हम Wow. यहाँ पे आके कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि भाई पहले तो बड़े हो जाते हैं, है ना, फिर 8th 9th तक तो चल रहता है, फिर 10th में भाई हम लग जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि घर वाले बोलते हैं सिर्फ 2 साल बचे हैं, 12th तक पढ़ाई कर लो, फिर तो मौज ही मौज है। फिर हम अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर हम अच्छे मार्क्स आते हैं तो साइंस ले लेते हैं। एक्चुअली मैं अपनी बता रहा हूँ। फिर हम नहीं, आई थिंक साइंस ले लेते हाँ, हैं। मतलब तेरा पॉइंट मैं वैसे समझ गया कि ये साइकिल हम लोग बहुत ज्यादा मंडेन सी बना देते हैं विदाउट एवर रियलाइजिंग या सोचना इस बारे में कि यार पॉइंट क्या है लाइफ का या फिर पर्पस क्या है। सो आई एम गेटिंग टू दैट। तो अब भाई पूरी पहले हमें गोल सेट करेंगे, भाई आईआईटी में जाएंगे, उसके बाद एक और गोल, उसके बाद गोल। जब बिल्कुल टाइम खत्म हो जाएगा, जब हम बिल्कुल अपने बहुत 80 प्लस होंगे, तब हम पीछे मुड़ के सोचेंगे भाई क्या हुआ, ये क्या था लाइफ का पर्पस। तो जो हमारे वेदास हैं वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। एक
जो सबसे पहले एलिमेंट था या एनर्जी थी, वो थी नारायण। सबसे ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर एक और एनर्जी है, मतलब जैसे हमारे ऊपर डेमिगॉड्स हैं, जैसे इंद्र है, तीनों लोगों का स्वामी इंद्र, उनके ऊपर एक और है ब्रह्मा, उनके ऊपर है फिर और मतलब उसके उसके ऊपर है फिर विष्णु, उसके ऊपर है रुद्र, फिर ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा, बहुत सारे विष्णु, बहुत सारे रुद्र, ऐसे बहुत सारे, और सबसे ऊपर जो है ना, ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सो द एंड लेवल यू रीच इज नारायण। तो क्या है, वो मेन सोल है, जिसको बोलते हैं ना परमात्मा, परमात्मा सबसे बड़ी आत्मा। हम उसके पार्ट हैं, हम उसके अंश हैं, और वो परमात्मा है। तो हमारा लाइफ का पर्पस क्या है वेदास के हिसाब से, कि हम उस परमात्मा में वापस जाके मिल जाएं। मतलब अभी हम घूम रहे हैं 84 लाख बार हम घूम के आए, अगर इधर हमने कुछ नहीं किया तो फिर से हम 84 लाख बार घूमेंगे, इधर फिर से कुछ नहीं किया तो फिर से 84 लाख बार घूमेंगे, ये चलता रहेगा टिल एटर्निटी, चलता ही रहेगा, ये हमेशा खत्म ही नहीं होता। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना है, जो परमात्मा है उससे हमको मिल जाना है। तो ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। बेसिकली वेदास, सारे पुराण, सारे उपनिषद इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। या तो वो ये बोलेंगे कि मतलब लाइफ के बारे में करेंगे, या फिर वो कर्म योग बताएंगे, भक्ति योग बताएंगे, और सारे योग बताएंगे। वो सिर्फ उनका मेन एम यही है कि हम कैसे परमात्मा में मिल जाएं। वेदास इसी के ऊपर है, सारी नॉलेज है वेदास में। एक्चुअली क्या है ना, हमारे में ये नहीं बोलते कि भाई तुम सिर्फ भक्ति करोगे तो ही परमात्मा में मिल पाओगे। हमारे में एक कर्म योग का भी कॉन्सेप्ट होता है। कर्म योग पे चलो आएंगे थोड़ी देर पे। अभी मैंने ये बता दिया कि वेदास इसी के, मतलब वेदास क्या, हर चीज़ ही इसी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। हमारे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें ना पढ़ने के लिए, 18 पुराण है, 18 पुराण, और क्या कहते हैं उसको, 16 उपनिषद हैं, 4 वेदास हैं, और महाभारत ही ले लो। महाभारत इतनी बड़ी है ना, इतनी ज़्यादा बड़ी है। मैंने एक पढ़ रहा था फैक्ट्स में, एक मेरे को कहीं आया था कि महाभारत जो ओरिजिनल है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अगर आप एक अध्याय एक दिन में पढ़ोगे ना, तो ऐसे करते करते आपको 5 साल लग जाएंगे, और तब भी पूरी महाभारत समझने तो दूर की बात है, पढ़ी ही नहीं जाएगी। इतनी बड़ी महाभारत है, 5 टाइम्स ऑफ बाइबल से भी ज़्यादा। तो और सारी उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे रिवॉल्व करता है। वाह, ये तो मेरे को सही में कोई आइडिया नहीं था कि महाभारत एक्चुअली में इतनी बड़ी है। बट आई थिंक ये चीज बहुत अच्छी तूने हाईलाइट करी कि इंडियन कल्चर की मे बी, या फिर इंडियन पास्ट की एंशियंट जो भी हमारा वो था, द वे वी लिव लाइफ, उसमें ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट था कि हम लोग के कल्चर में देयर इज नो नॉट वन स्पेसिफाइड वे कि यू हैव टू फॉलो दिस, तो ही आप आई थिंक हैप्पी हो सकते हो, या फिर यू कैन फाइंड एटर्नल पीस और समथिंग। बट what's really cool about it कि you can follow multiple of paths, or you can find your calling, जिससे कि आपको you find that meaning of life at the end, I guess। तो तूने कहा था कि जैसे you were talking about कि बहुत सारे वो होते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, तो इनके बारे में थोड़ा सा और बता, लाइक इन अ नटशेल अगर तेरे को एक्सप्लेन करना हो टू अ 5-year-old तो तू कैसे करेगा? तो बेसिकली कर्म योग क्या होता है, श्री कृष्ण ने गीता में बहुत ज़्यादा इस पे एम्फोसिस किया है कि कर्म योग क्या होता है भाई। मतलब अगर तुमको नहीं, चलो तुमको एथीस्ट बनना है, तुमको नहीं मानना कि मेरे ऊपर भी कोई एनर्जी है, तो कर्म योग से कैसे करें। तो बेसिकली कर्म योग होता है कि अच्छा, पहले तो हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम, जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, सपोज मेरा फ़ोन है, अगर मेरा फ़ोन टूट गया तो फिर हमको बुरा क्यों लगता है। मतलब वो हमारा कोई पार्ट थोड़ी है, हमको दर्द थोड़ी हुआ, हमको कुछ पता थोड़ी चला, वो तो अलग है ना हमसे। तो टूटा तो क्यों, एक्चुअली वो अलग नहीं है, वो मेंटली अटैच्ड है हमसे। हम जब हाथ में लेते हैं फ़ोन, हमको हमेशा डर लगा रहता है कि भाई ये गिर ना जाए, ये टूट ना जाए। और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, जब हमारे पास फ़ोन आया था, एक दिन पहले पापा ने ऑर्डर किया था कि भाई ऑर्डर कर देते हैं। तो मेरे को मतलब मेरे को क्या, सभी को एक्साइटमेंट होते है कि भाई हाँ एक्साइटमेंट है, अगले दिन फ़ोन आएगा, हाँ भाई बहुत बढ़िया फ़ोन आएगा। तो ये चीज़ यहाँ से ओरिजिनेट होती है। कर्मयोग होता है कि भाई जब तुम्हारे पास कोई चीज़ मिल रही है, और जब वो चीज़ अगर तुम्हारे पास मिल रही है ना, तो उसको लेके बिल्कुल एक्साइटेड मत हो। एक्साइटेड तो रहना ही नहीं है, कुछ नहीं करना।
अगर तुम एक्साइटेड नहीं रहोगे तो जो वो चीज़ टूटेगी, उसका कुछ भी हो, तुमको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो कृष्ण जी एक कहते हैं कि अगर तुम निष्काम कर्म करोगे तो उसको एक वो एक पिलर है कर्म योग का। निष्काम कर्म क्या होता है कि तुम जैसे अब कोई एक बंदा है, इसके इसके बारे में थोड़ा लंबा बात करते हैं। जैसे क्या होता है कि ना आईआईटीज़ के लिए जब कोई बंदा प्रिपेयर कर रहा होता है, तो उसको क्या बताते हैं, मतलब उसको मोटिवेशन इतने टॉक्सिक देते हैं कि भाई आईआईटीज़ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलता है। और इवन ये हमारे कोडिंग कल्चर में भी हमको ये बताते हैं, जैसे भाई उसको मोटिवेशन ही ये दे के देते हैं कि भाई तेरे को बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, तेरी ऐशो आराम की ज़िंदगी हो जाएगी, इसलिए वो बंदा मोटिवेशन लेके पढ़ता है। लेकिन अब जैसे हम भी मोस्टली लोग, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं हूँ, यही सोच के पढ़ते हैं कि भाई हाँ अमेज़न में जाना है, बहुत अच्छी इंटर्नशिप उठानी है, आराम की ज़िंदगी हो जाएगी। लेकिन यहीं पे खेल बिगड़ता है, कर्मयोग यहीं से ख़त्म हो जाता है हमारी लाइफ में। तो वो ये क्या कहते हैं कि भाई तुम करो, लेकिन उसके बारे में सोचो मत। सोचना नहीं है कि भाई हाँ उसको 5 लाख का पैकेज इसलिए नहीं करना भाई क्योंकि 50 लाख का पैकेज दे रहे हो, इसलिए करना है क्योंकि भाई करना है, ये मेरा धर्म है, इसे मैं करूँगा, इसलिए करना है वो। तो ये होता है कर्मयोग कि अगर तुम कुछ कर रहे हो तो निष्काम उससे कर रहे हो। जैसे भगवान कहते हैं कि मैंने पूरी जो है ना, मैंने पूरा ब्रह्मांड बनाया, लेकिन मैंने कभी उससे कुछ चाहा नहीं, तो इसलिए मैं करता होते हुए अकड़ता हूँ। ये अगर तुम बी आर चोपड़ा की महाभारत देखोगे, उसमें बोलते हैं कि मैं करते हुए भी करता हूँ, मतलब मैंने किया, मैं लोगों को दंड तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं दे रहा। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली कर्मयोग यही होता है कि अगर हम निष्काम कर्म कर तो रहे हैं और कर भी फुल डेडिकेशन के साथ रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं करना, फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है। क्योंकि अगर आप अपना कोई गोल सेट करोगे ना, तो आप वो गोल अचीव करके रुक जाओगे। ये एक मतलब चीज़ होती है जो हमको समझनी पड़ेगी कि लेकिन जब आपको कोई गोल नहीं है, सिर्फ आपको करना है क्योंकि भाई लाइफ है, भगवान ने लाइफ दी, करना ही है ये। तो जब हमारी लिमिट्स बिल्कुल लिमिटलेस पहुंच जाती हैं, तब हमारे लिए एक नई पॉसिबिलिटीज ग्रो करती हैं। तो ये होता है कर्मयोग। यार टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था, और आई थिंक बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है ये। अगर आप इसके बारे में सोचो, आप अपनी लाइफ में भी आई थिंक बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो इसके बारे में, बिकॉज हर एक्शन की रूट पे अगर हम जाएं तो उसका मोटिवेशन हमारे किसी ना किसी प्राइमल इंस्टिंक्ट से ड्रिवन होता है, या फिर हम लोग उसके बारे में उतना थॉट देते ही नहीं है कि वाई वाई आर वी डूइंग दिस एक्ट। तो आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है, और आई थिंक इससे आपकी बहुत सारा बैगेज जो आप लेके चलते हो शायद वो 1 सेकेंड में ही आपका लूज हो जाता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आपकी एकदम से कट आउट हो जाती हैं कि भाई इफ आई एम डूइंग दिस तो फिर मेरे को उसके रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ही अच्छे से तूने एक्सप्लेन किया, और मेरे साथ तो बहुत ज्यादा इट रेजोनेटेड विद मी अ लॉट। तो दैट्स अमेजिंग। बट ये भी मतलब मेरे को जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि व्हाई डू यू थिंक कि एंशंट कल्चर जो कि जब इतना रिच था, सारी चीजें थी हमारे पास, तो आई नो मतलब कि एज हिस्ट्री में वाज विटनेस कि भाई बहुत सारे इन्वेडर्स आए, इंडिया की रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करी एंड ऑल ऑफ दैट। बट आज के हमारी इस प्रेजेंट सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, डू यू थिंक कि लोग जितनी प्रॉब्लम से सफर करते हैं इन देयर डे टू डे लाइफ, वो बहुत मतलब सॉल्वेबल हैं, या फिर उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा if they try to go back to their root like culture? बट उसके साथ एक चीज और आ जाती है कि वी टेंड टू थिंक कि वो आज की डेट में ऑब्सोलीट हो गया, कि दैट कल्चर इज नॉट रेलिवेंट टुडे। तो उसके बारे में तेरे क्या ओपिनियन? सो बेसिकली पहले तो एक चीज़ है कि आज के टाइम मतलब आज की पॉपुलेशन में ऐसा क्या है कि भाई क्यों हम अपने ही कल्चर से रिलेट नहीं कर पा रहे, हमको ज़्यादा वेस्ट की तरफ भागना है। पहली बात तो मैं ऐसा नहीं कि मैं वेस्टर्न कल्चर को बुरा बोल रहा हूँ, पर भाई ये चीज़ तो भाई वो भी मानते हैं कि हमसे अच्छा कल्चर वाइज, हमसे अच्छा नॉलेज वाइज तो कोई नहीं है।
तो ऐसा आज की पॉपुलेशन कर क्या रही है कि भाई पहले के टाइम से हम रिलेट, मतलब पहले के लोग इतने बढ़िया होते थे, और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं युगों पहले की बात कर रहा हूँ, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, उन सब की बात कर रहा हूँ। तो आज के टाइम में ऐसा क्या है कि एक चीज़ होती है कि जैसा हम खाना खाते हैं ना, द काइंड ऑफ फूड वी ईट गिव्स अस द काइंड ऑफ एनर्जी ऑन विच वी आर डूइंग टास्क। तो एनर्जी, अब हम मोस्टली लोग ये सोचेंगे कि भाई क्या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं, वो हमको एनर्जी देते हैं। तो अब जैसे मैंने रोटी खाई तो उससे भी सेम काइंड ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए। अगर मैंने कोई और चीज़ ले लेते हैं, चिकन खाई, तो उससे भी सेम काइंड ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे में एक एट्रीब्यूट और ऐड हो जाता है जो हम बोलते हैं, वो होते हैं इमोशंस। तुम जैसा फूड खाओगे तो तुमको उसकी वैसी एनर्जी मिलेगी विद इमोशंस। तो एक, अब जैसे चिकन है, तो चिकन में क्या होता है कि जब उसको मारते हैं ना, तो वो जो जिसको, ये किसी भी एनिमल को मार रहे तो ऐसा तो नहीं खुश है ना, तो उसके इमोशंस हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो वही इमोशंस हमारे, तो इसकी वजह से ना हमारे मेंटल उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे इवन अब लोग धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर भी धीरे धीरे फॉलो कर रहा है। जैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर बताता हूँ, रणवीर अलावादिया। वो पहले नॉन वेजिटेरियन था, आज वो वेगनिज्म को फॉलो, मतलब आज वो वेगन है। आज वो डेयरी मिल्क तक नहीं ले रहा। वैसे मैं डेयरी मिल्क तो बहुत ज़्यादा लेता हूँ, डेयरी मिल्क लेना भी चाहिए, लेकिन यू गेट द पॉइंट कि वो नॉन वेज नहीं खा रहा, उसको भी फायदे दिख रहे हैं। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें क्या था कि उसमें एक एथलीट आ रखा था, एंड ही बेसिकली फॉलो हैज़ बीन फॉलोइंग सनातन धर्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अबाउट 10 to 15 years। तो उसमें वो मार्शल आर्टिस्ट था। तो उसने क्या किया कि उसने वो ना अपने फास्ट पे था, बेसिकली काइंड ऑफ स्ट्रीक फास्ट। जैसे 30 दिन के लिए फास्ट रख लिया, 2 महीने के लिए फास्ट रख लिया, 10 दिन के लिए फास्ट रख लिया। अब 10 दिन हो गए तो उससे और ज़्यादा करना है, 12 दिन के लिए रखना है अब। तो उस पे था, एंड व्हेन ही वाज ऑन 17th डे, उसने 17 दिनों तक कुछ भी रॉ नहीं खाया था। और जब वो मतलब अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर रहा था, तो हिज एनिमी, हिज कॉम्पिटिटर, हिज ओपोनेंट सेड दैट यू हैव अ वेरी मार्वलस काइंड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ। तो उसने बोला, आई हैवंट ईटन रॉ फूड इन 17 days। तो वहाँ से ये है कि हमको जो काइंड ऑफ एनर्जी वी ईट, तो वैसी एनर्जी हमारी बॉडी में चैनलाइज होती है। तो एक तो ये है पॉपुलेशन फैक्टर, और दूसरा है, अब अगर मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊँ तो इसके लिए मेरे को स्टोरी सुनानी पड़ेगी। चलो सुनाता हूँ स्टोरी। इसमें क्या है, हाँ श्योर। तो क्या हुआ था कि जो अर्जुन के बेटे थे, अभिमन्यु, उनकी जो वाइफ थी उत्तरा, उत्तरा के बेटे थे परीक्षित। तो परीक्षित जो थे वो कलयुग में हुए थे, मतलब हुए पहले ही थे, लेकिन अब उनका कलयुग चल रहा था, तो वो राजा थे। तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा की तरफ, तो कृष्ण जी ने, मतलब गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित, तो कृष्ण जी ने उनकी वुम्ब में जाके उसकी रक्षा की थी अपने गदा से, ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की थी। तो जब वो परीक्षित बड़ा हुआ तो उसको राजा बना दिया। तो एक दिन क्या हुआ था कि ना, परीक्षित उस फॉरेस्ट में घूम रहा था, एक ऐसे इधर उधर टहल रहा था, शिकार पे नहीं जा रहा था शिकार करने नहीं जा रहा था, वो घूम रहा था इधर उधर। तो वहां पे उसको क्या दिखा, अ बुल दैट हैड ओनली वन लेग, एंड अ मैन वाज कटिंग हिज ओनली रिमेनिंग लेग, एंड इन द विसिनिटी ऑफ हिम, उसके पास में एक गाय थी जो कि उस बुल को देख के रो रही थी, उस बैल को देख के रो रही थी। तो उसने जाके पूछा, ये क्या कर रहे हो मेरे राज्य में तुम, हैं भगा दूंगा भी मार के, ऐसे पूछा उसने। तो उसने क्या कहा कि मैं कलयुग हूँ, और वो जो बैल था, दैट वाज धर्म। तो धर्म का रिप्रेजेंटेशन हम हमेशा बैल से देते हैं या फिर बुल से देते हैं। जो शिव जी हैं उनके साथ में नंदी है, जो वो धर्म का रिप्रेजेंटेशन है। जो गाय है वो धरती माता का रिप्रेजेंटेशन है। तो धरती माता उसको देख के रो रही थी।
तो उसने कहा कि भगा दूंगा मैं, ये क्या कर रहे हो तुम, धर्म को मार रहे हो, धर्म का एक ही पैर बचा है। सो बेसिकली धर्म हैड 4 पिलर्स, तो अब उसका एक ही पैर बचा है कलयुग के अंदर। तो उसने कहा भाई मैं तो कलयुग हूँ, मैं तो आऊंगा, तुम मेरे को भगा कैसे सकते हो, ये तो टाइम का ऑर्डर है, तुम कैसे भगा दोगे मेरे को। तो उसने कहा कि भाई तू मेरे को नहीं जानता, मेरी रक्षा कृष्ण जी ने की थी। तो फिर वो डर गया थोड़ा उसकी बातें सुन के कि भाई कृष्ण जी, ये तो पैदा भी नहीं हुआ था, कृष्ण जी ने इसकी रक्षा की थी। तो उसने बोला कि अब देखो मैं कहीं तो रहूँगा, तो तुम मेरे को अपने ही उसके अंदर थोड़ा सा रहने के लिए दे दो, है ना, 2-3 जगह दे दो, वहीं रह लूँगा मैं। तो उसने कलयुग को, मतलब अगर इसको तुम वैसे भी लो कि क्या बोलते हैं उसको, बनाई हुई स्टोरी भी लो, मेड अप स्टोरी, तो तुम मतलब ये देखो कितना सही वो यूज़ कर रहे हैं कि एक बैल था, वो धर्म था, उसके 4 पिलर थे लेकिन एक ही रह गया। तो कलयुग को उन्होंने 4 जगह दी रहने के लिए। एक थी मदिरापान, मतलब ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, एक थी जुआ जहाँ पे गैम्बलिंग होती है, एक थी चुराया हुआ नहीं, और बाकी थी झूठ वूठ बोलना, और एक मेरे को याद नहीं आ रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उसने कहा कि भाई एक और दे दो मेरे को, 4 मांग ली उसने, एक और दे दो। तो जो 5वीं मांगी वो थी चुराया हुआ सोना या गलत काम किया हुआ सोना। तो क्या हुआ था, जो जरासंध था, जरासंध, उसके भीम ने जरासंध को मारा था, और जरासंध ने क्या किया था ना, 50-60 हजार राजाओं को मार, मतलब उनको जेल में डाल करके उनका सोना, उनका मुकुट पिघला करके उससे अपना एक मुकुट बना लिया था सोने से। तो अब वो भीम के पास गया, भीम ने धीरे धीरे उसको दे दिया, क्या कहते हैं, परीक्षित को। परीक्षित ने वो पहन रखा था, तो जैसे ही उसने बोला कि चुराए हुए सोने में तुम जाके रहो, मतलब 4 जगह दे दी उसने, एक और मांगी, 5वीं दे दी। तो कलयुग वहीं से गायब होके उसी के सर पे जाके, उसके सर में जाके घुस गया, क्योंकि उसने वो वाला वो पहना हुआ था मुकुट। तो परीक्षित के सर में वो जाके घुस गया। तो अभी मतलब तो पुराण जो है, भागवत पुराण टू बी स्पेसिफिक, इस चीज़ पे बहुत करते हैं कि कलयुग हर जगह नहीं रहता। मतलब कलयुग इज नॉट ओनली अ डायमेंशन ऑफ टाइम, कलयुग इज ऑल्सो अ थिंग विच इज मेड अप ऑफ टाइम एंड स्पेस ऑल्सो। मतलब तुम जहाँ जहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हो सिर्फ वहीं रहेगा कलयुग, अगर यू आर नॉट। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को भी बहुत सही लगा था कि अगर आप ये पांचों चीजें नहीं कर रहे ना, तो आप किसी और युग में हो, आप कलयुग में तो नहीं हो, आप किसी और उसी में जी रहे हो, डायमेंशन में, टाइम किसी और टाइम में जी रहे हो, आप कलयुग में तो नहीं हो। तो हाँ, तो अब जैसे, लेकिन इन्होंने, अगर हम इस पे ध्यान दें तो इन्होंने चीज़ें ऐसी ऐसी बोली थी कि बेसिकली हम सभी वो करते हैं। उन्होंने चीज़ें ऐसे बोली थी, जैसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने किसको बोला, भाई तू ये कर दे, चल, जैसे बोलते हैं ना, भाई लगी 50 रुपए की शर्त, भाई लगी इतने की शर्त, ये भी एक्चुअली गैम्बलिंग होती है। गैम्बलिंग का मतलब ये नहीं कि तुम वेगस के किसी कसिनो में जाके अपने पैसे हार करके आ रहे हो, जीत करके आ रहे हो, गैम्बलिंग का मतलब वो नहीं है। गैम्बलिंग का मतलब है कि भाई तुम्हारे पास जो लक्ष्मी है, तो हमारे इसमें क्या होता है कि जैसे फेमिनाइन पावर मैंने पहले बताई थी, जो हमारे पास मॉनेटरी जो काइंड ऑफ थिंग होती है, अलग अलग टाइम में, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो पहले मनी वो होता था, आज मनी हमारे पास पीस ऑफ पेपर है जिन पे गांधी छपे होते हैं, तो वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी टाइम के साथ चेंज होती है, पहले कुछ और था, आज कुछ और है। लेकिन अगर तुम लक्ष्मी को गैम्बलिंग में लगा रहे हो, तो वहां पे कलयुग आ जाता, तो हमको ये नहीं करना। आप कुछ और बोल दो कि भाई लगी समोसे की शर्त, समोसा खिला दियो मेरे को, तो वो गैम्बलिंग में नहीं आएगा फिर। एक होता है, एक होता है झूठ। झूठ तो भाई हर कोई बंदा बोलता है, झूठ तो मतलब हर कोई बोलता है। एक होता है कि कुछ भी गलत खाना, बेसिकली मदिरा पान का मतलब, मदिरा क्या होती है, मदिरा का मतलब अल्कोहल नहीं है, मदिरा का मतलब कुछ भी गलत खाना, जो अन्न सेवन होता है। अगर तुम कुछ भी इम्प्योर खाओगे तो वो भी गलत ही होता है। मतलब जो भी चीज़ आपको लेस सोबर बनाती है, या आपकी बॉडी, जैसे मैंने एनर्जी बताया था ना, तो अगर आपके उसमें गलत एनर्जी डालती है, तो वहाँ पे कलयुग रहता है। तो ये था, तो बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम में इसीलिए हो रहा है कि हम कुछ ना कुछ इसमें से फॉलो कर रहे हैं, तो हम कलयुग के अंदर आ रहे हैं। तो क्या हुआ था कि बाद में परीक्षित गया, तो वहाँ घूमने उसको एक वो दिखे थे, श्रृंगी मुनि दिखे थे।
वो अपनी तपस्या कर रहे थे, परीक्षित थक गया था, उसकी आर्मी इधर-उधर घूम गई थी, तो ये पूरी भागवत पुराण ऐसे चलती रहती कि उन्होंने क्या किया, कुछ बोला नहीं ऋषि ने, तो उन्होंने मरा हुआ तक्षक सर्प उनके गले के आस-पास लपेट दिया। फिर उसके बेटे आए, उन्होंने देखा कि वो मरा हुआ सर्प लपेट दिया, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, परीक्षित ने किया है, श्राप दे दिया 7 दिन का कि तक्षक सर्प आकर डस लेगा 7 दिन बाद। तो फिर वो सब राजपाट अपना छोड़ के अपने बेटे जन्मेजय को देके आ गए वन में और फिर मुक्ति ढूंढने लगे। फिर सुखदेव मुनि आए, फिर उन्होंने पूरी भागवत पुराण सुनाई। तो भागवत में चलता रहता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि कलयुग में इसीलिए है क्योंकि ना तो हमारे पास खाने का कंट्रोल है और ना तो हमारे पास, मतलब बेसिकली कलयुग में इंसान को किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, ना हमारे पास मन का कंट्रोल है, ना हमारे पास अपने हाथों का कंट्रोल है। तो हाँ, कलयुग के अंदर इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम अपने कल्चर से रिलेट नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। तो वो इसलिए क्योंकि हमारे सर के अंदर कलयुग घूम रहा है। वाओ यार, दैट्स अमेजिंग। मतलब आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से तूने ये बात पुट करी है। और वो कॉन्सेप्ट ऑफ कलयुग बीइंग अ स्पेस टाइम कंटिन्यूम, ना कि बस एक टाइम का पैरामीटर, इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बट आल्सो मतलब अब आई थिंक कि तेरे को लगता है लाइक आफ्टर एक्सप्लोरिंग all this information, do you find yourself a bit closer to finding the meaning of life या फिर? अच्छा, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो भाई लाइफ का मीनिंग कोई नहीं समझ सकता। मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती मैंने 1% भी लाइफ का मीनिंग समझ लिया है। क्योंकि जिसको लाइफ का मीनिंग समझ आ गया वो बेसिकली इज़ नॉट अ ह्यूमन, ही इज़ अ गॉड। गॉड वही है जिसको लाइफ का जिसने लाइफ बनाई है और जिसको लाइफ का पर्पस समझ में आ गया है। आत्मज्ञान बोलते हैं जिसको, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर देखना, जो हमारे अंदर का भगवान है, जो आसपास हमारे भगवान है, परमात्मा है जो, उससे रिलेट करना और लाइफ, मतलब सब आत्मज्ञान कर अपने बारे में ढूंढना। यही बेसिकली लाइफ का मीनिंग है कि अपने बारे, हम क्या हैं, क्यों हैं हम, इस चीज़ के बारे में। ऐसे होता है ना, कभी शीशे में देखते हैं फिर भाई ये कौन है, क्या हूँ मैं, मतलब एक अलग ही उसमें लेवल में एग्जिस्टेंशियल अलग ही उसमें चले जाते हैं कि भाई कौन हूँ मैं। तो अगर मैं अपने पर्सनल उस पे बोलूँ तो मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ भी समझा है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे पास एक हिंट है, और मतलब मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरे को थोड़ी चीज़ें पता है जो मतलब बाकी चीज लोगों को नहीं पता कि बेसिकली व्हाट इज लाइफ। मेरे को ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को हिंट है लाइफ का, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेरे को 1% भी पता है। यार मेरे को आई थिंक ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और आई थिंक द वे यू पुट इट वाज वेरी इंट्रीगिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेरे को भी नॉलेज नहीं थी। और स्पेशली दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कलयुग बीइंग अ स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्स एंड नॉट जस्ट बीइंग लिमिटेड बाय अ सिंगल डायमेंशन, वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड I'll surely look into it more. तो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगी, बिकॉज ऐसी बातें या फिर स्टोरीज आपके साथ रेजोनेट करती हैं, एंड आप एकदम से मीनिंग समझते हो और आप उसका इंटरप्रिटेशन अपनी लाइफ में पुट करना शुरू कर देते हो। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। और डू यू हैव एनी फाइनल थॉट्स और थिंग्स यू वांट टू से टू एनीवन हु इज लिसनिंग दिस पॉडकास्ट? तो मेरे क्या पर्सनल थॉट हैं, मैं बस अ, अच्छा चलो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो अकबर बीरबल की तो सबने सुनी है। अकबर की एक स्टोरी मैंने सुनी थी। तो उसके अंदर क्या था कि अकबर पूछता है, बीरबल की बेटी होती है दरबार में, बेटी उसकी बेटी से पूछता है, और बेटी तो भाई उसकी बिल्कुल ही बोलते हैं ना, बिल्कुल सेंटली पर्सन होती है, बहुत महापुरुष होती है। तो वो उससे उसकी बेटी से पूछता है कि भाई क्या भगवान भगवान करती रहती तू, क्या है भगवान, कौन है भगवान, क्या करता है तेरा भगवान, भगवान दिखता क्यों नहीं है, तो मूर्ति पूजा क्या है, क्यों करते तू मूर्ति पूजा। तो वो कहती है आपका जवाब देने के लिए एक दूध का लोट, मतलब एक कटोरा लाओ दूध का। तो वो अपने उससे बोलता है कि सर्वेंट से बोलता है कि भाई दूध का कटोरा ले आओ। तो वो कहती है कि इसके अंदर तुमको मक्खन दिख रहा है। तो कहता नहीं, ये तो दूध है, अभी थोड़ा इसको वो करेंगे इसके अंदर, अ, उसको रोटेट करेंगे, तो उससे फिर मक्खन निकलेगा। ऐसे थोड़े निकलता है मक्खन, ये तो दूध है, कैसे पागल बच्ची है ये। तो कहती यही यही
अभी जो हम देख रहे हैं वो दूध है, मक्खन उसमें से निकालना पड़ता है, उसको उसके अंदर कुछ करना पड़ता है तब जाके मक्खन निकलता है। फिर वो कहती है दूसरा, आपने बोला कि भगवान क्या करता है, तो कहती है कि इसके लिए आपको, वो क्या था कि बेसिकली जो राजा होते थे ना वो अपना स्टेटस दिखाने के लिए थोड़े से ऊंचे लेवल पे बैठते थे और बाकी सब नीचे बैठते थे। तो उसने बोला कि आपको ये दिखाने के लिए भगवान क्या करता है, इधर मतलब मेरी जगह पे आना पड़ेगा और मेरे को आपकी जगह पे आना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगी भगवान क्या करता है। तो वो कहता आ जाओ मेरे को तो देखना है। तो वो क्या किया, राजा नीचे जाके आलती वालती मार के बैठ गया और जो उसकी बेटी थी वो ऊपर जाके बैठ गई। तो फिर वो कहता है कि अब बताओ क्या करता है। तो वो बोली भगवान ये करते हैं, जो बड़ा होता है उसको नीचे गिरा देते हैं और जो गिरा हुआ होता है उसको बहुत ऊपर उठा देते हैं। And this brings us to the end of this episode. I personally enjoyed a lot and learned a lot while recording this episode, and I hope it was the same experience for you. We will be back again soon with another really good conversation.